हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सभी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने इंग्लिश में शुरू किया था टेंस, आप सभी को ध्यान होगा। टेंस में हमने प्रेजेंट का शुरू किया था। प्रेजेंट में दो तरह के टेंस अपने हो चुके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ पे काम आता है? हैबिचुअल एक्शंस में, रूटीन एक्शंस में, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में, यूनिवर्सल फैक्ट में, हर जगह पे कहां पे लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इसकी स्ट्रक्चर याद है आपको? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और एस डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव में डू या डज लग जाता है। डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए। उसके बाद सारी स्ट्रक्चर वही है। फिर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो और उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और इंडेफिनिट में मेजर डिफरेंस क्या था? इनडेफिनिट जो होता है वो एक परमानेंट एक्शन के लिए होता है। इनडेफिनिट कि वो रूटीन में एक्शन होगा, परफॉर्म होगा। बट जो आपका कॉन्टिन्यूअस होता है वो एक टेम्परेरी एक्शन है जो प्रेजेंट में चल रहा है, दैट्स इट। थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो डेली नहीं चलेगा, वो एक टेम्परेरी एक्शन है। जैसे इन्फ्लेशन का एग्जाम्पल किया था, इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे या इन्फ्लेशन इंक्रीजेस डे बाय डे। इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, है ना। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन एक टेम्परेरी एक्शन है, परमानेंट नहीं है। कभी डिफ्लेशन भी आ जाती है जब चीजों के दाम कम हो जाते हैं ना, तो वो एक रूटीन एक्शन नहीं है। जो एक्शन रूटीन में होगा, डेली बेसिस पे होगा, उसको हम कहते हैं क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, दो एग्जांपल है। एक बंदा बैंक में डेली जा रहा है, उसकी जॉब है। दूसरा अभी बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है 3 महीने से। अब कौन से एक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अब हमने ना छोटे होते रट्टा मारा है, ता है, ते है, ती है, ऐसा है, वैसा है, ये है, कुछ नहीं। सिर्फ मेजर डिफरेंस क्या है? अगर अब मान लो एक बंदा ना 3 महीने बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है, अब वो पूरी उम्र थोड़ी करता रहेगा। मतलब वहां पे हम क्या यूज करेंगे? पर्सन रोहन मान लेते हैं। रोहन इज प्रिपेयरिंग, रोहन इज प्रिपेयरिंग, इज प्रिपेयरिंग। स्ट्रक्चर में बोल रहा हूं, इज प्रिपेयरिंग। कौन सा टेंस आ गया? कॉन्टिन्यूअस। रोहन इज प्रिपेयरिंग फॉर बैंक पीओ एग्जाम्स नाउअडेज, टेम्परेरी एक्शन। कोई बंदे की बैंक में जो नौकरी लगी हुई है वो डेली बैंक में जाएगा, रूटीन है उसकी। ठीक है, तो मैं मान लो बंदे का नाम रोहन है। रोहन गोज टू द बैंक डेली, इज एमआर नहीं है, डायरेक्टली रोहन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ, फिर आपका मेन वर्ब, फिर आपका वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है इनडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूअस में। जो आज शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इसका और पास्ट सिंपल पास्ट का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? जो एक्शन रीसेंट में खत्म हुआ, रीसेंट में। अभी जैसे मान लो, रीसेंट में कहने का मतलब है, जैसे मान लो अभी हमारी क्लास, इसके पहले वाली क्लास की बात करूं मैं, वो रीसेंट का एक्शन है। तो वो रीसेंट के एक्शन को हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। हो चुका। अब पास्ट में क्या होता है? अगर मैं सिंपल पास्ट की बात करूं, सिंपल पास्ट में क्या होता है? एक्शन ये दोनों खत्म हो चुके हैं। ये रीसेंट पास्ट में है, वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। इन दोनों की सबसे बड़ी पहचान क्या है? यहां पे टाइम गिवन होगा, यहां पे टाइम गिवन होगा, यहां पे टाइम गिवन नहीं होगा। टाइम इज नॉट गिवन। अब ये दोनों को ना मैं आपको पैरेलल चला के दिखाता हूं क्या फर्क होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट पे आइए। पहले इसकी स्ट्रक्चर एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में दोनों समझ आ जाएंगी। अफर्मेटिव क्या होती है? सब्जेक्ट हैज, हैव, डिपेंड करेगा सिंगुलर प्लूरल के ऊपर। ये सिंगुलर के लिए होता है, ये प्लूरल के लिए होता है। हैज और हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस लगता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहां पे सिंपल पास्ट की ये बाद में भी पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा हूं, आपको क्लैरिटी हो जाए। यहां पे सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब समझिए, जैसे मैं बात करूं, साइंस हैज गिवन अस मैनी इन्वेंशंस। एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, साइंस गेव अस many inventions in 19th century.
अब समझिए, देखो यहां पे क्या, साइंस सब्जेक्ट हैज सिंगुलर क्योंकि साइंस सिंगुलर है, गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव गेव गिवन, ठीक है। अस बन गया ऑब्जेक्ट, मैनी इन्वेंशन ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। साइंस सब्जेक्ट, गेव सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अस क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैनी इन्वेंशंस क्या है आपका, ये सारी चीज क्या बन गई, इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये क्या बन गया, सब्जेक्ट, वर्ब, ये आपका हैज आ गया। हैज क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर था, साइंस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। गिव गेव गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपके ऑब्जेक्ट की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। क्या दिया, मैनी इन्वेंशंस दिए, ठीक है। अब देखो यहां पे ना टाइम दे रखा है, कब दिए, 19th सेंचुरी में, टाइम मेंशन है, मतलब पता है कि पास्ट का, पास्ट की बात है, कंफर्म्ड एक्शन होता है, इसको कहते हैं कंफर्म्ड एक्शन, कंफर्म्ड एक्शन हैपेंड इन पास्ट, हैपेंड इन पास्ट। यहां पे कह रहा है साइंस ने हमें बहुत इन्वेंशंस दे चुका है। अब क्या पता साइंस ने 2 दिन पहले भी कोई इन्वेंशन करी हो, वहां तो वो 19th सेंचुरी की बात कर रहा है कि 19th सेंचुरी में दिए थे। यहां क्या कह रहा है, साइंस हमें बहुत नई इन्वेंशंस दे चुका है, दे चुका है, मे भी कल परसों कोई नई इन्वेंशन दी हो, ये रिसेंट का एक्शन है और ये बहुत पहले का हो चुका है। अब जैसे मैं कहूं, मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, मैं अगला एग्जाम्पल आपको देता हूं, समझ में आ गई बात। ये सेकेंड एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली। अब इसमें समझना, माई अंकल लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट फ्राइडे, सबसे बड़ी पहचान है ये। अब देखो यहां टाइम नहीं दे रखा, वहां टाइम दे रखा है, कब अंकल दिल्ली के लिए चले गए थे, लास्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे मतलब टाइम गिवन है, टाइम गिवन है मतलब एक कंफर्म्ड एक्शन पास्ट का ही है और पता भी है वो पिछले फ्राइडे को गए थे, ठीक है। यहां सर्टेनिटी नहीं होती, मे भी 2 सेकंड पहले काम खत्म हुआ, इसलिए हम उसको इसका दूसरा नाम क्या है, रीसेंट पास्ट, इसको रीसेंट पास्ट कहते हैं। मे बी अभी जस्ट 2 सेकंड पहले काम खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिख तो रखा नहीं, वहां पता है आपको कंफर्म है कि लास्ट फ्राइडे की बात है, ये पास्ट पक्का है, ये पास्ट श्योर नहीं है, अनश्योर पास्ट है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ गया मेरी बात। एक्शन ये भी कंप्लीटेड है, ये भी कंप्लीटेड है, फर्क ये है, ये इसका हमें कंफर्मेशन होती है कि पक्का पास्ट का है, बट इसका प्रेजेंट से कोई लिंक है, जैसे अब से 2 सेकंड पहले खत्म हुआ या अब से 1 घंटा पहले खत्म हुआ, प्रेजेंट से उसका लिंक है, ठीक है। तो ये एक्शन कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसका नाम क्या है, रीसेंट पास्ट। रीसेंट पास्ट मतलब जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है एक्शन, ठीक है, हम कर चुके हैं, काम कंप्लीट हो चुका है, हम समझ के बात। ये तो ये चीज होती है, जैसे मान लो यहां ये मैं बात करूं, यहां पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट से जस्ट पहले कौन आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके पहले कौन आएगा, पास्ट। ये होता है इसका स्केल। सबसे प्रेजेंट तो अभी मैं बोल रहा हूं, ये प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट से कुछ देर पहले कौन आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके पीछे कौन आएगा, पास्ट। डिफरेंशिएट हुआ, सबसे अभी तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट से पहले कौन आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट से भी पहले कौन आएगा, पास्ट। तो जहां पे टाइम गिवन होगा वहां पे हमें सिंपल पास्ट का यूज करना है, जहां पे टाइम गिवन नहीं होगा वहां पे हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। समझ गए बात। तो ये सब चीज है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों टेंसेज में क्या फर्क है, वहां पे टाइम गिवन होगा, यहाँ पे टाइम गिवन नहीं होगा, ठीक है जी, क्लियर। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। फिर इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाए, नेगेटिव का मैंने बताया था रूल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है, हाँ जी, मेन वर्ब है, इसके बीच में नॉट लग दो बस, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट आ जाएगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर नॉट लग दिया, फिर आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन है ऐड हो जाएगी, नहीं है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऐसे ही अफर्मेटिव,
एफर्मेटिव में क्या होगा, एफर्मेटिव में क्या होता है, क्वेश्चनिंग होती है। तो क्वेश्चनिंग में क्या होता है, ये आपका इन्वर्जन हो जाती है ना। इन्वर्जन का मतलब हैज या हैव आपका आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब जैसे इसकी बात करें हम, साइंस हैज नॉट गिवन अस मैनी इन्वेंशंस। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछना है, हैज साइंस गिवन अस मैनी इन्वेंशंस। समझ गए बात। इसी का नेगेटिव बना लेते हैं, इसी का हम एफर्मेटिव भी बना लेंगे। ठीक है। जैसे मैं कहूं आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कि मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। ठीक है। अगर मुझे समझ गए बात, ये अगर मुझे बनाना है, जैसे इसकी बात करें, माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर दिल्ली, इसका क्या बनेगा, माई अंकल हैज नॉट लेफ्ट फॉर दिल्ली, वो दिल्ली के लिए अभी निकले नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछना है, हैज माई अंकल लेफ्ट फॉर दिल्ली, इस तरह से तीनों आपके स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है। आपने काम करना है, वीडियो आपके पास जा रही है तो वीडियो में उसको पॉज करके रीवाइंड करके बार बार सुनी जाना, एक एक वर्ड को सुनी जाओ जो मैं कह रहा हूं, एक एक चीज को, और डिफ्रेंशिएट करना सीखो। टेंस का ना ये नहीं कि आपको रटना है, स्ट्रक्चर रटनी है। टेंस एक सिचुएशन है, सिचुएशन कब हुई आपको उस टाइम के बारे में उसका सूटेबल टेंस अप्लाई करना। अब जैसे मैंने सिचुएशन दिया कि मैं, अब जैसे अभी क्लास लग रही है, इसके पहले क्लास लगी थी, वो क्लास मैं सिचुएशन दे दी कि बताओ भी वो क्लास कौन से टेंस में आएगी। आप कहोगे ये प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी, क्योंकि अभी खत्म हुई थी वो। समझ रहे बात, ये तो इस तरह से समझ गए। तो वो क्लास जस्ट अभी खत्म हुई है, कुछ देर पहले, क्योंकि मैंने शर्ट भी सेम पहनी हुई, देख लो, है ना। तो वो क्लास जस्ट अभी कुछ देर पहले खत्म हुई है, तो उसको क्या हम कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मैं कहता कि वो क्लास मैंने कल ली थी, तो हम कैसे कहेंगे, समझ गए बात, वो क्लास मेरी कल हुई थी, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी नहीं हुई, कल हुई थी, तो उसको किस में लेंगे, सिंपल पास्ट में। ठीक है। क्या कहूंगा मैं कि आई टुक दैट क्लास यस्टरडे, आई टुक टेकन, आई टुक दैट क्लास यस्टरडे, वहां मैंने सिंपल पास्ट का यूज कर दिया। सिचुएशंस में फर्क है ना, वो आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ गए कि अभी रिसेंट में काम खत्म हुआ है, अभी कुछ देर पहले काम खत्म हुआ है, ये इसका कंफर्म्ड होता है काम, पता है हमें कि पक्का पास्ट का है। ये पास्ट का हो भी सकता है तो नहीं भी हो सकता, रिसेंट में भी हो सकता है, तो इसको रिसेंट मान के चलते हैं, रिसेंट पास्ट। ठीक है जी, क्लियर, डन। चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करिए और ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक लास्ट रह गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये। चलिए अब ये करने से पहले ना आपको मैं एक एग्जाम्पल, एक चीज बताता हूं, यूज ऑफ सेंस। सेंस का क्या यूज है और सेंस कहां पे यूज करते हैं, कैसे इसकी एप्लीकेशन है, पहले वो डिस्कस करते हैं। एक ना बुक्स में रूल लिखा हुआ है कि सेंस के बाद, मतलब मान लो दो एक्शन है, एक सेंस से पहले हुआ, एक सेंस के बाद हुआ, कौन से एक्शन को कैसे लेंगे। सेंस का मतलब हिंदी में पता क्या होता है, कब से कब तक। हिंदी ठीक है मेरी, आगे समझ में। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, लिख मैं टेढ़ा सा ही रहा हूं, बट फिर भी समझ जाना क्या लिखा हुआ है, कब से। ठीक है, वैसे तो ठीक ही है, हाँ ठीक है, समझ आ जाए, समझने लायक है। कब से कब तक, देखो मान लो मैं अब एक एग्जांपल देता हूं, इंडिया हैज progressed a lot since we got freedom। सेंस क्या होता है, सेंस कहता है एक पॉइंट ऑफ टाइम से अब तक वो सारा काम सेंस में आता है। जैसे मैं कहूं जब से हमें फ्रीडम मिली है,
तब से लेके अब तक हम बहुत तरक्की कर चुके हैं। समझ गए? अब या तो देखो क्या होता है, ये सिंस के बाद ये जो एक्शन है ये होता है सिंपल पास्ट का, क्योंकि बात हम करेंगे प्रेजेंट में। अब वहां से लेके अब तक या तो वो काम चल रहा होगा या वो खत्म हो चुका होगा। अब देखो सिंस के बाद क्या ऑप्शन है, सिंस के बाद मतलब पास्ट से लेके अगर काम चल रहा है तो यहां पे लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इफ द वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस, इफ वर्क और एक्शन is still in progress, is still in progress। अब वो हो क्या सकता है कि काम मान लो पास्ट में परसों शुरू हुआ था, आज मुझे बात करनी है, परसों से लेके अब तक क्या पता वो काम चल रहा है, क्या पता वो काम खत्म हो चुका हो। अगर खत्म हो चुका है तो हम यूज यहां पे तो पास्ट ही आएगा, क्योंकि जो आपको रेफरेंस लेना है वो पास्ट का ही लेना पड़ेगा। प्रेजेंट में प्रेजेंट का रेफरेंस कैसे ले लोगे आप? जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो पास्ट का लेके चलोगे ना। प्रेजेंट की अब मान लो 2 दिन पहले काम शुरू हुआ था, हमें आज का रेफरेंस पॉइंट लेके चलना है। अब मैं 2 दिन पहले से अब तक मे बी वो काम खत्म हो चुका हो, मे बी वो चल रहा हो। तो अगर खत्म हो चुका है तो क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर खत्म हो चुका है मतलब यहां पे इफ द एक्शन has been completed, if the action has been completed। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है। आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। ऐसा नहीं होता, सेंस के ऊपर 2 एप्लीकेशन होती हैं। मतलब बाद में तो पास्ट ही आएगा, क्योंकि पास्ट से देखोगे ना कि अब तक काम पूरा हो गया, ये चल रहा है। 2 ही, ये देखो 2 ही क्यों है, 3 क्यों नहीं है? अब भाई परसों से काम शुरू हुआ था, क्या पता आज देखना हमें आज ही है, परसों से लेके अब तक या तो वो काम खत्म हो चुका होगा या चल रहा होगा। अगर खत्म हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट, चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 2 ही बातें हो सकती हैं। ठीक है, अब जैसे एक आपको अब आइडेंटिफाई अपने आप करना, समझ तो गए ना? तो ये दोनों स्ट्रक्चर ना एरो करके लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, आप देख लेना जाके। ठीक है, मैक्सिमम लोग बुक्स में बस ये लिख देते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है, उसमें सेंस या फोर के बाद वो लगा दो सारा। ये सेंस या फोर तो लगता है, इसका रीजन ये है कि सेंस का मतलब क्या होता है, तब से अब तक, तब से अब तक कितना काम हो चुका या काम चल रहा है। अगर तो काम हो चुका प्रेजेंट परफेक्ट, काम चल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि काम शुरू किया था वो पास्ट में, अब तक चल रहा है। जैसे अब हमारी क्लास शुरू हुई थी 20 मिनट पहले, है ना? मैं क्या कहूंगा, आवर क्लास हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 20 मिनट्स, या आवर क्लास हैज बीन गोइंग ऑन सिंस। वो सिंस के बाद ना क्या होता है, एक टाइम होता है, 4 के बाद एक ड्यूरेशन होती है। अब सिंस के बाद मैं क्या कहूंगा, मान लो अब टाइम हो रहा है 12:30 बजे हुए हैं, ठीक है, मैं क्या कहूंगा कि आवर क्लास हैज बीन गोइंग ऑन सिंस 12:10, या आवर क्लास हैज बीन गोइंग ऑन फॉर 20 मिनट्स। 4 के बाद हमें ड्यूरेशन दिखानी होती है, सिंस के बाद हमें एक टाइम दिखाना होता है कि वो कब शुरू हुआ था। अब देखो अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने खत्म तो किया नहीं अपना लेक्चर, है ना? तो ये काम किस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। समझ गए? अगर मैं पढ़ा चुका होता, मान लो क्लास मुझे 15-20 मिनट के बाद खत्म करनी है, मैं क्या कहूंगा, आई हैव टॉट सिंस, मतलब उसके अकॉर्डिंग फिर मैनेज कर लेंगे, है ना? चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक आपके पास एग्जांपल है, हाँ मैं एग्जांपल देता हूं धोनी का। क्रिकेट तो सभी देखते हैं, ये पहले इसको ना वीडियो पोज करके लिख लो, फिर हम एक 2-3 एग्जांपल करते हैं, क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि क्या चल रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? मैं इरेज कर देता हूं।
चलिए अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो 2003 से लेते हैं। चलो 2003 से धोनी ने खेलना शुरू करा। धोनी अब तक 100 सेंचुरी बना चुका है। कैसे लिखेंगे? देखो दो बातें हैं। MS धोनी has been scoring 50 centuries since 2003। ठीक है, आप खुद बताना कौन सी स्ट्रक्चर सही है, सेंटेंस 1 सेंटेंस 2। या MS धोनी has scored 50 centuries since 2003। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 3। स्ट्रक्चर नंबर 3 क्या है? मिस्टर खन्ना has been teaching 400 students since 2015। या सेंटेंस नंबर 4, मिस्टर खन्ना has taught 400 students since 2015। ठीक है, सेंटेंस नंबर 5, I have been teaching since 10 AM। ठीक है, 5 सेंटेंस मैंने लिखे, आप अपने आप आइडेंटिफाई करो। सभी में सेंस लगा हुआ है, इसमें भी सेंस, इसमें भी सेंस, इसमें भी सेंस, इसमें भी सेंस, इसमें भी सेंस। अब सेंस का क्या यूज है? पहले भी आइए, MS धोनी 2003 से, ये आ गया रेफरेंस पॉइंट, ये आपका बन गया रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट किसमें होता है? सिंपल पास्ट में। ये पास्ट में ही तो है 2003। ठीक है, ये 2003 बन गया आपका, पास्ट की बात हो रही है। 2003 से अब तक 50 सेंचुरी बना रहा है या बना चुका है? बना चुका है। तो ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है। सोच के देखो, वो 2003 में उसने शुरू की थी 50 सेंचुरी बनाना, इकट्ठे बना रहा है, 50 बार खेल रहा है वो। एक बंदा तो एक ही है ना, एक बार में एक ही सेंचुरी बनाएगा, तो ये इलॉजिकल है, इसकी कोई मतलब बात ही नहीं बनी, सेंस नहीं आ रही। तो यहां सेंस आ रही है कि 2003 से अब तक वो 50 सेंचुरीज बना चुका है, 50 सेंचुरीज बना चुका है। ये सेंटेंस ठीक लग रहा है ना? अगले पे आइए, मिस्टर खन्ना हैज बीन टीचिंग, मिस्टर खन्ना हैज बीन टीचिंग 400 स्टूडेंट्स सिंस 2015। मतलब 2015 से मिस्टर खन्ना 400 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब 2015 में इसका मतलब ये हुआ कि 2015 में मिस्टर खन्ना ने 400 बच्चे इकट्ठे पढ़ाने शुरू करे। अभी तक 5 साल हो गए उनको पढ़ाई जा रहे, या तो वो बड़ा बेकार ही पढ़ाता होगा कि 5 साल हो गए बच्चे पास ही नहीं हो रहे। तो ये सेंस नहीं आ रही, तो ये सेंटेंस इलॉजिकल है। मतलब क्या है कि मिस्टर खन्ना 2015 से अब तक 400 बच्चे पढ़ा चुके हैं, अलग अलग बैचेस में, किसी बैच में 40, किसी में 10, किसी में 25। तो इस तरह से कुल मिला के वो 400 बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे वो एक्शन हो चुका है, तो यहाँ पे सेंटेंस नंबर 4 सही है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 10 AM, ये सेंटेंस भी ठीक है कि मैं 10 बजे से अब तक पढ़ा रहा हूं, काम अभी जारी है, काम खत्म नहीं हुआ। तो ये कौन सा टेंस है? ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ गए? तो ये सेंस के यूज है। सेंस का मतलब है पास्ट से अब तक काम देखना है कि वो चल रहा है या वो खत्म हो चुका। तो ये एप्लीकेशन है सेंस की। ठीक है, चलिए ये जल्दी से 500 सेंटेंस आप लिख लीजिए अपने नोट्स में, वीडियो पोस्ट करके। फिर हम एक लास्ट रह गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, फिर एक रह गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एन एक्शन
started in the past and is continuing in the present। मतलब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ अब तक चल रहा है, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर पहले अफर्मेटिव पे चलते हैं। अफर्मेटिव में क्या बनेगा? सब्जेक्ट हैज, हैव, सीम, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल। ठीक है, समझ के बात ये। अब जैसे मैं पिछले एग्जाम्पल में दिया, कहा था मैंने आई हैव बीन, ठीक है, टीचिंग। अब यहां पे इसके बाद क्या लगेगा? बीन। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म, फिर इसके बाद सिंस या फॉर, डिपेंड करेगा। अगर सिंस है तो ड्यूरेशन यूज करनी है, अगर सिंस है तो आपने कहा फॉर है तो ड्यूरेशन यूज करनी है, सिंस है तो फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट यूज करना है। अब फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट यूज करना है सेंस में। जैसे अब मैं अपना एग्जांपल देता हूं आपको। क्या एग्जांपल मैंने दिया? आई, आई के साथ क्या लगेगा? हैव, बीन, आई हैव लग गया, फिर बीन। टीचिंग, टीच आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म, टीचिंग। यहां पे मैंने लिखा सिंस। चलो मेरा मन कर रहा सिंस लगाने का। अब मेरा मन जैसे भी करेगा उसके हिसाब से काम भी सही होना चाहिए ना। सिंस अ फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट, तो यहां सिंस के बाद हमें शो करना है 12 नून, कि 12 बजे से अब तक मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अगर समझ गए बात ये। अगर मुझे 4 यूज करना है, आई हैव बीन, यहां पे टीचिंग 4 में ड्यूरेशन आती है। अब मान लो 22-23 मिनट हो गए, 4:23 मिनट्स। कुछ क्या लिखेंगे? 23 मिनट्स की 23 मिनट से अब तक मैं पढ़ा रहा हूं। तो 4 के बाद क्या यूज होती है? ड्यूरेशन। और सिंस के बाद क्या यूज होता है? एक रेफरेंस पॉइंट। बात समझ में आ रही है इतनी? तो ये आपकी एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है जो सिंपल काम है। ठीक है, अब इसको नेगेटिव बनाना क्या करेंगे? आई हैव नॉट बीन टीचिंग, वो तो आप कर ही लोगे। आई हैव नॉट बीन टीचिंग सिंस 12 नून। समझ गया बात ये? तो मेन काम था सेंस का समझने का, कि सेंस होता क्या है। सेंस का मतलब क्या है? पास्ट से अब तक एक्शन कंप्लीट हो गया या चल रहा है। चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, खत्म हो गया तो सिंपल वो प्रेजेंट परफेक्ट। उसके अकॉर्डिंग आपने मैनेज करना। ठीक है, जैसे मैं कहूं गार्डनर है, वो जो माली होते हैं अपना पौधों में पानी देने वाले, द गार्डनर, वो आधे घंटे से पौधों को पानी दे जा रहा, अभी तक उसे पानी नहीं दिया गया। क्या कहेंगे? द गार्डनर हैज बीन या हैव बीन? हैज बीन, क्योंकि एक बंदा। द गार्डनर हैज बीन वोटरिंग द प्लांट्स। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग ड्यूरेशन कर लेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, और एग्जाम्पल क्या लें? हाँ, मान लो आप आधे घंटे से कुकिंग कर रहे हो, क्या कहेंगे? आई हैव बीन कुकिंग फॉर 30 मिनट्स, या आई हैव बीन कुकिंग सिंस 12 नून। सिंस के बाद एक स्पेसिफिक टाइम आएगा, 4 के बाद ड्यूरेशन आएगी कि आपने कितने मिनट से वो काम चालू है, या कितने बजे शुरू किया था, वो सिंस है। कितने मिनट से वहां ड्यूरेशन आ गया तो वहां पे 4 लग जाएगा। समझ गए बात ये? तो ये सारा किसका एक्शन है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। क्या हुआ? एक्शन शुरू हुआ, कहां पे शुरू हुआ? पास्ट में, और अभी भी चल रहा है। मतलब ड्यूरेशन है यहाँ पे, शुरू हुआ, कंटिन्यू रहा, अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। अगर खत्म हो जाता तो कैसे यूज करते? फिर हमें सेंस, और यहाँ पे क्या आ जाता आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि वो काम हो चुका। ठीक है, समझ गए बात? तो इस तरह से यूज कर लेते। ठीक है जी, क्लियर? डन? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट है आप मुझे वहां जहां मैं वीडियो पोस्ट करूंगा उसके नीचे पूछ लेना, वो हम उस अकॉर्डिंग फिर देख लेंगे जो भी आपको डाउट हुआ। ठीक है, जल्दी से वीडियो पोस्ट करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? तो ये सारा था टेंस के बारे में कि अब प्रेजेंट हम आज हमने पूरा किया। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको।
सिंपल प्रेजेंट, सिंपल एक इसकी ना स्ट्रक्चर समझ लेना, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको टेंस के बारे में, सेंटेंस के बारे में बताएंगी कि कौन सा सेंटेंस कब हुआ था, कैसे हुआ था। एक स्ट्रक्चर देख के आप सब पहचानने शुरू कर दोगे, बस स्ट्रक्चर आनी बहुत जरूरी है। ठीक है, चल सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट किया, वो तो रूटीन एक्शन वगैरह के लिए होता है और वहां परमानेंट चीज होती है। फिर हमने किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसमें क्या होता है, काम चल रहा है। ये देखो, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या फर्क हुआ, यहां पे आपने बताया था कि वो काम शुरू कब हुआ था, बट कॉन्टिन्यूअस में आपने सिर्फ बताया कि काम चल रहा है, ये नहीं बताया शुरू कब हुआ था। तो ड्यूरेशन की बात नहीं हुई, यहां पे ड्यूरेशन की बात होती है। समझ गए कि शुरू कब किया था और अभी तक चल रहा है या खत्म हो गया। कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ आपको प्रेजेंट में फोकस करना है कि अभी काम चल रहा है, बस कब शुरू किया था डजंट मैटर, वो मैटर कहां करेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। डिफरेंशिएट हुआ, तो ये चीजें समझो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। बुक में तो वो ता है, ते है, ती है, बड़ा रट्टा मार के आपने, वो ता है, ते है, ती है, कुछ काम नहीं आना, ये चीजें काम आएंगी। समझ गए बात। और परफेक्ट कहां पे आता है, रिसेंट में काम हुआ। सिर्फ परफेक्ट और पास्ट में क्या फर्क है, परफेक्ट में रिसेंट में काम खत्म हो जाता है, बट पास्ट में टाइम दिया होता है कि वो हाँ इस टाइम पे हो चुका है, कंफर्म्ड है कि वो लास्ट फ्राइडे हुआ था, लास्ट सैटरडे हुआ था, कल हुआ था, जब मर्जी हो। यहां पे टाइम नहीं गिवन होता परफेक्ट। ठीक है, क्लियर, डन। एक काम करिएगा, वीडियो पोज करके या रिवाइंड कर करके सुन लो एक बार इसको, वीडियो को ध्यान से। आजकल तो बड़ी शांति है, कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, बड़ी सुकून वाली जिंदगी है ना। कोई मतलब एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, कोई शांत, कोई व्हीकल वगैरह कोई मूव नहीं करता, तो बड़े ध्यान से आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो। अब तो बहुत अच्छा टाइम है यूटिलाइज करने का। ये जो टाइम है लॉकडाउन का, इसको वेस्ट नहीं करना, ये टाइम आपको रिफाइन करेगा। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, यूजुअल डेज में क्या होता है, इधर ट्रैफिक है, ये है, वो है, मतलब मजे वाली बात नहीं है। आप मजे वाली तो क्या, मतलब है तो सबके लिए एक बहुत दुखद घटना है ये, तो फिर भी मतलब अब आप और मेरे बस में तो कुछ है नहीं, हम सिर्फ अपना प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सैनिटाइजर्स यूज करो, घर पे बाहर जाते हुए मास्क यूज करो, ये सब प्रिकॉशंस लेके चलना है आपने। और जहां कोई गरीब मिलता है प्लीज उसकी हेल्प जरूर करो, अगर किसी को कुछ नहीं पहुंच पा रहा किसी तक, उसकी हेल्प करो, अपनी तरफ से 100% दो। बट ये टाइम को वेस्ट नहीं करना, कहीं सोते रहो सारा दिन, खाते पीते मोटे हो जाओ, फिर मोदी जी अगले भाषण में कहो वो कहें जी आप तो, है ना। तो वो सब चीजों का ध्यान रखिए थोड़ा, बाकी सब चल जाएगा, मजे करेंगे ऑनलाइन स्टडीज में भी, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में हम गा पाते थे, यहाँ भी गा पाएंगे, कोई चक्कर नहीं है, बस थोड़ा सा काम भी करना है हमें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।